मेरे सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरएम मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस क्लास के अंदर जो अपन क्लास जो 10th है उसके मैथमेटिक्स के छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने अपनी पूरी जो क्लास है परिभाषाओं की सूत्रों की जो है मैंने डाल दी है और आपने उम्मीद करता हूं कि देखी भी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो इसके अंदर अपन छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, छोटे छोटे प्रश्न कैसा बनते हैं और क्या क्या बन सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे या उनके आंसर बताएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। फिर एक वृत्त जो होता है माय डियर स्टूडेंट, एक वृत्त, उस वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। हर बार मैं जब भी क्लास बनाता हूं वृत्त पर या वृत्त के टॉपिक की बात होती है तो मैं आपको स्पर्शिकाओं के बारे में जरूर बताता हूं, अगर आपने देखी है क्लासेस तो। ठीक है, और प्रश्न पूछा भी जाता है और आता भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बनता है। देखिए, नंबर एक ही बनता है पर मजेदार है। ये वृत्त का केंद्र है और किसी बाहरी बिंदु की बात करते हैं, बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, एक और दो। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है माय डियर स्टूडेंट, दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये रहा वृत्त, वृत्त के ऊपर कोई एक बिंदु है, उस पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो उस पर हमेशा कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। पर कब, जब वृत्त पर कोई बिंदु मान ले हमने, तो उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आया समझ में। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, तो स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर काटे। कितने बिंदु पर काटे माय डियर स्टूडेंट, वृत्त को एक बिंदु पर काटे उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे कि ये रहा वृत्त, अब वृत्त के ऊपर कोई पॉइंट नहीं माने और बोल देवे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट देखना ध्यान से, ये खींची, फिर से ये खींच दी, फिर से ये खींच दी, ये खींच दी हमने, यहां पर खींच दी, यहां पर ये खींच दी, ये खींच दी। मतलब वृत्त पर कोई फिक्स ही नहीं है मामला। तो यानी कि तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, कोई बिंदु फिक्स नहीं है तब। और कोई बिंदु फिक्स है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और बाहरी बिंदु की बात करें तो उसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ध्यान रखना दोस्तों, स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या जो है ना, वो सदैव क्या होती है, लंब होती है। यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना देती है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है आपको नॉर्मली, जैसे छोटे छोटे सवाल में, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है क्या होता है, टेन थीटा होता है। फिर आपको लाल कक्का वाला सिस्टम भी आना चाहिए भाई, लाल कक्का ये भी आपको आना चाहिए। कैसे, यहां पर होता है साइन थीटा, यहां पर होता है कोस थीटा, यहां पर होता है टेन थीटा, यहां पर होता है कोट थीटा, यहां पर होता है सेक थीटा, और यहां पर क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है। अगर साइन का फॉर्मूला पूछे तो एल बटेवा के, कोस का पूछे तो ए बटेवा के, टेन का पूछे तो एल बटेवा ए, फिर कोट का पूछे तो ए बटेवा एल, फिर से का पूछे तो के बटेवा ए, और फिर कोसे का पूछे तो के बटेवा एल। तो ये आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए। ठीक है, हालांकि और भी है इस चैप्टर के फॉर्मूले। अब इसके बाद में जो है दोस्तों, समअंक आने की प्रायिकता, समअंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर जो है सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जरा मैं बता दूं आपको, परिणाम जो होते हैं इसके, परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दो तीन चार पांच और क्या आता है, छह। पासे के परिणाम यही होते हैं या नहीं होते दोस्तों, होते हैं। एक दो तीन चार पांच छह। अब पूछा इसने सम अंक आने की प्रायिकता, सम, सम का मतलब क्या होता है, जो, या यही लिख दो ऐसे, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें
दो का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या कह देंगे। और अब आगे प्रायिकता निकालनी है तो दो का भाग किस में जाएगा, एक तो दो में जाएगा, एक चार में जाएगा और एक किस में जाएगा, छह में। यानी कि प्रायिकता जो हो जाएगी एक दो तीन, तीन बटे अनुकूल अंक कितने हैं, छह, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी पी बराबर क्या हो गया, एक बटे दो हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर दोस्तों, नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है किसी सिक्के की उछाल पर चित्र आने की प्रायिकता। तो इसका आंसर अपन यहां निकालेंगे, किसी सिक्के की उछाल पर चित्र आने की प्रायिकता। ऊपर यहां पर निकाल रहा हूं दोस्तों इस सवाल का आंसर में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिक्के की उछाल पर परिणाम, परिणाम कितने आते हैं दोस्तों, एच और या फिर क्या आता है, टी, यानी हेड या टेल आता है। फिर पूछा इसने प्रायिकता पी, किसकी पूछी, चित्त, चित्त बोलते हैं टी को। टी कितनी बार आ रहा दोस्तों, एक बार। कुल परिणाम कितने हैं, दो, तो आंसर कितना हो गया, एक बटे दो हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई। चलिए इसको भी पैक कर देते हैं यहां से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर एक आपको यहां पर याद होनी चाहिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसको भी जो है आप याद कर लीजिएगा, कथन ही है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है, तो होता है ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। बराबर में जीरो लिखो तो भी अच्छी बात है, लिख दो भले। द्विघात समीकरण का क्या होगा, ये व्यापक रूप का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद में वापस बनता है एक फॉर्मूला और, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसका फॉर्मूला बनता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में कंडीशंस और भी बनती हैं, हालांकि अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा, तो मैं बता दूं अगर दोनों ही बराबर हो गए तो क्या होता है, संगत, ठीक है। और दोनों ही बराबर नहीं हो तो भी क्या होता है, संगत। और इसके अलावा जो कंडीशन बनती है, इसके अलावा जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, असंगत होगी। हालांकि अगर आपने बिल्कुल ही नहीं देखा तो ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, बाकी मैंने आपको पहले भी बताए हैं और इंपोर्टेंट जो सवालों की क्लासेस थी उन सभी क्लासेस के अंदर भी मैंने बहुत सारे सवाल ऐसे करवा दिए हैं, ठीक है। तो हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में दूरी सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। इसके बाद में दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक भी आपको पता होने चाहिए, 0,0, ये होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। और फिर एक और याद आ रहा है दोस्तों, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ में आया दोस्तों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। इसके बाद में थोड़ी सी जगह यहां पर भी है तो अपन इसको भी क्या कर देते हैं, भर देते हैं भाई। जब कोटि पूछे आपको, क्या पूछ ले, कोटि, जैसे पॉइंट होते हैं x, y, कोटि पूछे तो आपको y का मान बताना है, और भुज पूछ ले तो आपको किसका मान बताना है, x का मान बताना है। इसके बाद में
एक्स से दूरी पूछे तो आपको y बतानी है, फिर y एक्स से दूरी पूछे, y एक्स से दूरी पूछे तो किसका मान बताना है, x का मान बताना है। x एक्स से दूरी पूछे तो y, और y एक्स से दूरी पूछे तो किसका मान बताना है हमें, यहां पर x का मान यहां पर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में जो अगला जो फॉर्मूला बनता है यहां पर देखना आप ध्यान से जरा, कि अगर शून्य हमें अल्फा व बीटा दे रखे हैं, शून्य हमें यहां पर अल्फा व बीटा दे रखे हैं, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहां पर माइनस आएगा, और प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो यहां पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर शून्य का अल्फा और बीटा दे रखा है तो हमें द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, जीरो आ जाता है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल जो भी होंगे अपन पढ़ेंगे इनको, और मॉडल पेपर से भी जो प्रश्न आएंगे उनको अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारी जो क्लास है अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।